मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी और समाजवादी पार्टी के तर्जुमान सुमैया राणा को लखनऊ में उनके रिहाइश गाह पर नजरबंद कर दिया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जुड़े खातून का हिजाब खींचने के मामले में तहरीर देने वाली सुमैया राणा की सिक्योरिटी निगरानी बढ़ा दी गई है। उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। लखनऊ के लालकुआ में वाक़ उनके घर पर कैसरबाग पुलिस दस्ता तैनात किया गया है। आपको बता दें कि सुमैया राणा ने तस्दीक की है कि उनके घर के बाहर पुलिस दस्ते तैनात हैं और उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले सुमैया राणा ने कैसरबाग कोतवाली में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और यूपी सरकार में वजीर संजय निषाद के खिलाफ तहरीर दी थी और नीतीश कुमार की हरकत को बेहद शर्मनाक बताया था और कार्रवाई की मांग की थी। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा लगातार 2 दिन से हाउस अरेस्ट है। जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महिला का हिजाब खींचा था, उसको लेकर कैसरबाग कोतवाली में एक तहरीर दी थी। पूरे मामले में दिखाते हैं कि पुलिस पीछे खड़ी हुई है और यहाँ घर से इनको हाउस अरेस्ट किया गया, निकलने नहीं दिया रहा है। मामला यह है कि जो यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद हैं, उन्होंने भी इस बयान को लेकर महिला का मजाक उड़ाया था, उसको लेकर भी तहरीर दी गई है। वैसे मौजूद इस बात भी कर लेते हैं। सुमैया जी, लगातार आप कोशिश कर रही हैं कि एफआईआर दर्ज करा दी जाए, अभी तक आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उल्टा आपको हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल 2 दिन से अनऑफिशियली मुझे हाउस अरेस्ट किया गया है, बंधक बनाया गया है बल्कि पुलिस के द्वारा। लेकिन आज जब ज़्यादा हो गया और मेरी काफ़ी बहस हो गई तो मैंने कमिश्नर साहब से शिकायत की, जिसकी वजह से उन्होंने शायद एसीपी साहब को भेजा कि जा करके वो जो तहरीर है जो मैं उनको देना चाहती थी वो मुझसे घर पे आके कलेक्ट कर लें। बहरहाल मैंने सोचा ठीक है, मेरी ज़िद ये नहीं थी कि मैं वहाँ तक जाऊँ, मेरी ज़िद ये थी कि मेरी बात वहाँ तक पहुँचे जो एसीपी साहब आ करके और उस तहरीर को लेकर के गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि उस तहरीर पर किस तरीके से काम होता है, कार्रवाई होती है, नहीं होती है तो विल मूव टू द कोर्ट। फिर कोर्ट के ज़रिए हम इसको कराएंगे कि जो भी उचित हो, क्योंकि ये मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि यहाँ पर अगर हम इस बात की ज़िद कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए तो यूँ होनी चाहिए कि ये एक नज़ीर बनना चाहिए कि जिससे महिलाएँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तहरीर जो आपने दी है, क्या उसमें लिखा है किस तरह की मांग कर रही है एफआईआर की, किन की धाराओं में? क्योंकि मुस्लिम महिला थी और लगातार उसके परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उसको जो है आप यहाँ नौकरी से मना कर दिया है कि नौकरी करेगी, बयान करेगी वो, और ये भी कहा जा रहा है कि माफ़ी भी मांगी उन्होंने। लॉयर्स से जिस तरीके की बात हुई उसमें ये जानने को मुझे मिला, मैं बहुत जानकार नहीं हूँ, कि इस पर जो है बीएनएस की धारा 74 लग रही है और उसमें छेड़छाड़ का भी है और महिला के साथ जबरन उसके साथ ज़बरदस्ती करने का भी एक वो है कि उसकी मर्ज़ी के बगैर आपने उसका पुल किया जो बुर्का था, तो कहीं ना कहीं ये सारी धारा बननी थी। अच्छा, दूसरे ये भी एक टीवी चैनल पे भी इस बात को चला बढ़े कि इस पर 1 साल से 5 साल तक की सज़ा का भी प्राविधान है और काफ़ी बड़ा इसमें जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों से सरकार बचाने की कोशिश कर रही है उनको, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत और देश के कानून मुझे मालूम है कि क्या है और क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ, तो ये एक पहल है और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि आइंदा क्योंकि इस तरीके से ना हो किसी भी धर्म, जात और प्रांत की महिला के साथ। यहाँ बात किसी से बुर्के या हिजाब की नहीं थी, यहाँ पर किसी भी महिला को जो उसका परिधान है, जिसको संविधान ने जिसका छूट दे रखी है, उसको अधिकार दे रखा है, अगर वो उस लिबास में है तो उसके साथ छेड़छाड़ करना मुझे लगता है कि वो न्याय संगत नहीं होगा। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में लगता है आपको कि एफआईआर आपकी दर्ज होगी, न्याय मिलेगा? क्योंकि आप कह रही है कि अगर हमें एफआईआर दर्ज होती है तो हम कोर्ट चले जाएंगे। न्याय की बात मत करिए, अगर यूँ देखा जाए तो हैदराबाद में हुआ है मुकदमा दर्ज, मेरे पास उसकी एफआईआर की कॉपी भी आ गई है। तो सुनने में ये आ रहा है कि जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहाँ पर इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। और अफसोस की बात यह है, यही बीजेपी जब सत्ता में आती है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। यही बीजेपी आजकल मिशन शक्ति की बात कर रही है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, और उन्हीं के शासित प्रदेशों में कोई सुनवाई नहीं हो रही है महिलाओं की आवाज़ पर। तो ये उनका दोहरा चरित्र है और जिस तरीके से ये एक हिपोक्रेसी दिखा रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्य के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। सरकार के मंत्री संजय निषाद है, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कहीं और छू जाता, आपत्तिजनक बयान की बात की थी, उनके लिए क्या आपने तहरीर दी है? बिल्कुल, उनका भी नाम इसमें शामिल है
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी नाम शामिल है। और जिस तरीके की भाषा आप देख लीजिए गिरिराज सिंह ने भी बोली है, हालांकि उस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या बन सकता है, किस तरीके की भाषा एक पढ़ी लिखी सभ्य महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो पहले से पीड़ित है और उसके साथ इस तरीके का वो व्यवहार किया गया एक मुख्यमंत्री द्वारा और उस पर एक मंत्री द्वारा इस तरीके की भाषा बोली गई और फिर उसके बाद गिरिराज सिंह कहते हैं कि वो जहन्नुम में जाए। तो इस तरीके की भाषा बोल करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि अपने जो और कार्यकर्ता हैं उनको ये दिशा निर्देश देने की कोशिश की जा रही है कि महिलाओं के साथ आप कुछ भी करो, जब हम लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जब हम ही उस धर्रे पर चल रहे हैं तो आपका कुछ होने वाला है। सवाल ये है, नीतीश जी माफी नहीं मांगी अभी तक के, लगता है कि बढ़ावा मिलेगा अगर माफी मांग लेते तो बात कहीं ना खत्म हो जाती। बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि इस बात को तूल दी जा रही, तूल नहीं, ये बात जहाँ से शुरू हुई थी, जहाँ से उत्पत्ति हुई थी, अगर उसको वहीं पर दबाया जाता और तरीके से दबाया जाता, अपनी बात को, अपनी गलती को मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। कोई भी गलती किसी से भी हो सकती है, हो सकता है वो जैसा लोग कह रहे हैं उनका इंटेंशन नहीं था, मैं उसको भी मान सकती हूँ, लेकिन इंटेंशनली अगर आप गैर इरादतन हत्या करते हैं उस पर भी मुकदमा होता है, सज़ा होती है। तो छोड़ थोड़ी दिया जाता है कि नहीं उसका इरादा थोड़ी था, उसको तो बस गलती से उससे हत्या हो गई। इसी तरह अगर उनसे गलती से कोई कृत्य हो गया था तो उस पर उनको बाकायदा माफ़ी मांगनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और खासकर नुसरत परवीन से भी इस बात को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, समस्त महिलाओं से भी माफ़ी मांगनी चाहिए थी। धन्यवाद बात करने के लिए जी से। तो ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है सुमैया राणा जी, जो शायर मुन्ना राणा की बेटी हैं, और ये मांग कर रही हैं कि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने जो महिला का हिजाब खींचा था उसके लिए तहरीर दी है, और ये मांग कर रही है कि पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए। अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है तो वो कोर्ट का रुख करेंगी। फिलहाल 2 दिन से उनको हाउस अरेस्ट भी किया गया है, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ ही अहमद, सलाम टीवी लखनऊ।